Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि लेवल सेम ही थे जो परसों बात की थी और मार्केट ने आज एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट किया जैसे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो ये एनालिसिस अपना मंडे के लिए है। आई एम सेइंग मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, बिजनेस डे कह लीजिए आप, ये ट्रेडिंग डे कह लीजिए, दैट इज़ ऑन मंडे। तो ये हमारा डिस्कशन था कि इस लेवल के इस लेवल को इस लेवल तक मार्केट जाता है तो उसके बाद एक रिजेक्शन मिलता है, तो ये हमारा जो डाउनफॉल आया था ये कंटिन्यू हो सकता है। और हमने वो क्यों बोला था, हमने यहाँ से यहाँ लगाया था एक फिबो और ये 61% का था। ट्रेंड कंटिन्यूएशन ऊपर जा रहा है मार्केट और ट्रेंड कंटिन्यू रहने के लिए उसको 61% का लेवल पार करना पड़ता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ती है। बट एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं और मार्केट इसके ऊपर खुल के ही गैप अप खुल के नीचे आता रहा। ठीक है, और आज का ये कैंडल है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मार्केट ये लेवल रिटेस्ट कर सकता है और ये हमने सपोर्ट जोन बात की थी, लेकिन ये कैंडल इतनी शार्पली आई कि इन लेवल्स को धराशायी कर दिया, है ना? तो अभी ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट है, बट मार्केट अभी भी और नीचे जा सकता है। ठीक है, सो अभी के जो ऊपर के लेवल्स हैं वो सब मैं कर देता हूँ डिलीट। वो वैलिड एज सच नहीं है, बट हम रिजेक्शन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ओके, सबसे पहले आवरली चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए, जो इस अपना जो इस ट्रेंड का हाई है और लो है, इस पे फीबो ड्रॉ करते हैं तो ये 38% पे थोड़ा सपोर्ट है, यहाँ रुक रहा है। अब इस लेवल को यदि मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास एक रेजिस्टेंस जो है ना, या बेस कह लीजिए, वो ये लेवल होगा। ओके, और फिलहाल के लिए जो करंट सपोर्ट आ रहा है वो ये लेवल है 38%। लेकिन मार्केट जो जा सकता है वो इस लेवल तक एक उम्मीद दिख रही है कि आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स हैं। मार्केट इस डायरेक्शन में आता है मंडे को, तो ये लेवल्स हो सकते हैं। बट इसके बाद इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, आवरली चार्ट पर बात कर रहा हूँ मैं, आवरली चार्ट पर क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये लेवल आपका टारगेट रहेगा जो इस ट्रेंड का लो है। ठीक है, बट मुझे जो लगता है कि मार्केट 61% को टच करके यहाँ से ऊपर की तरफ रवानगी कर लेगा। हम ये पर्टिकुलरली निफ्टी की बात कर रहे हैं। ओके, बट रिसेंट सपोर्ट यही है। और 15 मिनट पे देख लेते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है एग्जैक्टली बता देता हूँ मैं। देखिए, हम क्या बात करते हैं, मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो। मोस्टली फ्लैट के केस में मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना? इसी वजह से ये आज ट्रेंड में मूवमेंट आया क्योंकि फ्लैट थी, ऑलमोस्ट फ्लैट था। ठीक है, यदि यहीं पे ये गैप डाउन हो जाता तो फिर मार्केट यहीं ट्रैवल करता रहता इसी जोन में, और गैप अप हो जाता तो उसी जोन में ट्रैवल करता रहता, है ना? मार्केट को जब डायरेक्शन देना होता है, गैप अप हो जाए तो वो वैसे तो जनरली नीचे ही आता है 90% प्लस केसेस में, और गैप डाउन होके ऊपर जाता है। बट वो जिस दिन ट्रेंडिंग होना होता है उस दिन। लेकिन और वो क्यों होता है, क्योंकि उस मार्केट है ना, ऑप्शन बायर को कंफ्यूज करने के लिए करता है कि यार गैप डाउन कर देते हैं, वो ऑलरेडी बुलिश है इस मोमेंट को लेकर, है ना, और गैप डाउन कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएगा, अब क्या करेगा। तो उस केस में ऐसा होता है। लेकिन जिस हिसाब से ये दिन जा रहे हैं ना, जब से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, तब से मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर को बर्बाद कर रही है। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था ऑप्शन बायर के लिए। तो इस केस में हम जनरली क्या करते हैं, देखो मैं हर वीडियो में अपने आप मेरा पुराना वीडियो को उठा के देख लीजिएगा।
मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जब भी गैप अप हो, गैप डाउन हो, चाहे फ्लैट हो, आप 15 मिनट का जो आपकी फर्स्ट कैंडल था उसका हाई मार्क कीजिए, उसका लो मार्क कीजिए, है ना? यही हमारी 15 मिनट की कैलेंडर है, ये 9:30 वाली है। अब देखिए, और इसके साथ-साथ हम क्या बोलते हैं कि इसके नीचे जो एंट्री मिलेगी या ऊपर एंट्री मिलेगी वो कब मिलती है? वो मिलती है हमेशा पुल बैक पर, और यहाँ पर हमें क्या मिला? पुल बैक। ये जब फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी थी, है ना? उसके बाद मार्केट नीचे आया। इसके बाद क्या होना चाहिए था? यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया ओपन होके, हमने देखा पुल बैक का वेट किया, है ना? कि ऊपर जा सकता है मार्केट, लेकिन वो पुल बैक नीचे की तरफ आ गया और इस ग्रीन कैंडल को आउट करके मार्केट सीधा नीचे चला गया। इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली और उसके बाद मार्केट नीचे ही जाता रहा, है ना? अब देखिए, इसके बाद हमें दोबारा क्या पुल बैक मिला? यहाँ पर हमें पुल बैक मिला, छोटा-सा पुल बैक मिला बट एक मिला, है ना? ये ग्रीन कैंडल आउट हुआ, तो उसके बाद एक छोटा-सा ट्रेंड मूव था, फिर ऊपर गई मार्केट, ट्रैप किया एंड देन उसके बाद फिर नीचे आ गई, है ना? तो ये पुल बैक ऐसे काम करते हैं, ओके? सो ये लेवल्स जो हैं, यहाँ से मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल को हमें नज़र रखना है ना? तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके नीचे जब तक है मार्केट बुलिश ही रहेगा, सॉरी बियरिश ही रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो एक छोटा-सा हमें इस रेंज में वापस मार्केट आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है? और जो लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए 24,700 का है और उसके बाद 24,400 तक है। तो ये एक मूवमेंट मिल सकता है। इसके बाद ही ऊपर का मोमेंटम स्टार्ट होगा निफ्टी में, ओके? अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में तो और बढ़िया मोमेंटम था, है ना? और इसमें भी हमें बढ़िया पुल बैक मिले थे आज, तो ऊपर के लेवल्स को मैं अभी कर देता हूँ डिलीट। अब क्या? तो इसमें भी हम आवरली चार्ट पर चलते हैं, ठीक है? और यहाँ से लगा लेते हैं ऊपर से नीचे तक एक फिबो। अभी आप देखिए, मार्केट कहाँ पर है? 61% लेवल पर। अब ये अपना जो लेवल है, जो कल आज का लो है, मंडे को ये लेवल रहेगा मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है? मार्केट इसके नीचे आवरली चार्ट है, मार्केट ओपन होती है, फ्लैट कह लीजिए, गैप डाउन, और इस लेवल के नीचे सस्टेन कर लेती है आवरली चार्ट पर, इसके नीचे, तो अपने को ये लेवल आ सकता है। ये लेवल दिख सकता है, ठीक है? बट ये जो फिबो लगाया है, जो हम बात करते हैं ना, देखो किसी भी ट्रेंड में जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, है ना? इसमें भी जब हमने यहाँ से यहाँ फिबो लगाया होगा तो 61% इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ऐसे ही इसमें, है ना? अब यहाँ से मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती और ऊपर जाती है, तो इट मीन्स ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट था और इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। 61% से ही रिजेक्शन मिलता है, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं होता है। अभी जैसे मार्केट ऊपर गया था, वो एक ट्रेंड चल रहा था, राइट? अब वहाँ से मार्केट नीचे आया, तो कितना नीचे जाएगा? उसके लिए जो 61% होता है उस ट्रेंड के हाई लो में, वो बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है? तो इस ये लेवल डिसाइड करता है, इसके नीचे क्लोजिंग होगी, तो मार्केट 100% तक जा सकता है और उसके बाद जो जा सकता है वो 127% एंड मैक्सिमम 48,342 161%, ठीक है? बट वो आवरली चार्ट पर है, हाँ? तो इनका ध्यान रखना है, तो इसके लिए हमें क्लोजिंग मैटर करेगी कि कि कहाँ पर क्लोजिंग हो रही है। अब अब एक चीज़ देखिए, यहीं से आप एक काम कर लीजिए, ये आप निफ्टी में भी कर सकते हैं। अब जो इस ट्रेंड का हाई लो है, इस पर एक फिबो ड्रॉ कर लीजिए। आज का जो 0% था, है ना?
अब आपके लिए ये लेवल 15 मिनट चार्ट पे ये लेवल थोड़ा सा क्रूशल रहेगा। ये आप देखना इस लेवल को, ये ब्रेक होता है ना तो फिर इस लेवल तक मार्केट ऊपर आ सकती है। ठीक है, ये 15 मिनट चार्ट पे हैं ये दोनों कैंडल जो हैं, वो आवरली चार्ट की है जो सपोर्ट है। ओके, तो इसके ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट 50,752 के ऊपर कल, 15 मिनट क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है, तो फिर ऐसे करके मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर चला जाएगा। तो उसके लिए क्या है हमारे पास 16.1% तक जा सकता है। उसके बाद यहाँ से नीचे वापस आ जाए, क्योंकि यही ही ट्रेंड कंटिन्यूएशन डिसाइड करता है 61% लाइक आई सेड। ठीक है, तो क्या करना है इसमें भी, गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो चाहे फ्लैट ओपनिंग हो, 15 मिनट की जो कैंडल है आपकी जैसे यहाँ पे थी आज, इसका हाई एंड इसका लो डिसाइड कर लो, सॉरी मार्क कर लो। जिस साइड में भी ब्रेकआउट मिले ना वहाँ पे ट्रेड बढ़िया मिलती है। देखो यहाँ पर एक ट्रेड ये मिला मॉर्निंग में ही, उसके बाद क्या था कि ये एक कैंडल आया है यहाँ पर, ग्रीन बार एलिमिनेशन बोला जाता है इसको। बट इसमें क्या होता है, मिनिमम 3 कैंडल सेटअप चाहिए होता है। इसमें 3 रेड कैंडल आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया। इट वाज अ हेल्दी ग्रीन कैंडल, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही इसका लो कटता है ना तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, तो यहाँ पे जो लास्ट ग्रीन बार था वो एलिमिनेशन जब हुआ तो फिर एक ट्रेंड मिला। यहाँ पर फिर एक ग्रीन बार एलिमिनेशन हुआ, फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिला। तो आज के मार्केट में तो यार बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली है एंड आई एम श्योर आप लोगों ने ग्रैब किया होगा। आज का दिन तो लिटरली ऑप्शन बायर का दिन ही था। ओके, सो यही लेवल रहेंगे ऊपर के लेवल पर। यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये टूट नहीं सकते। ये मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, 61% तक जा सकता है। ओके, सो ये लेवल आप वीडियो को पॉज करके ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ अपना ये लेवल है 49,700 600। ओके, so that's it for today guys. Enjoy your weekend, enjoy with your family and take care.